जी, मैं अभी सिवान ज़िले के जीरादेई गांव, जहां से प्रथम हमारे देश के भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम बने थे। उनका ये पैतृक आवास है, ये पैतृक गांव है। यहाँ पर उन्होंने बचपन से और अपने पूरा जीवन यहाँ पर गुजारा है। तो मैं उस पैतृक जो आवास है, मैं उनका रूम दिखाऊंगा कि वो किस स्थिति में है, क्या है, नहीं है। मैं आपको चलिए मैं कुछ रूबरू कराता हूँ, कहाँ पे सोते थे, कहाँ पे रहते थे, क्या करते थे, सारा कुछ मैं दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोग भी आते हैं, जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो मैं चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये वो जगह है, नज़दीक से दिखाइए। ये वो जगह है जहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसे आपके घर के बाहर भी दरवाज़ा होता है, उसके बाहर कुछ बेड लगी हुई तो होती है, उस पर कुछ लोग आते हैं, बाहरी लोग, तो उस पर बैठते हैं, ठहरते हैं। तो ये वही बेड है। यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बैठते थे, और गांधी जी जब आते थे जब इनके घर पे, तो वहाँ पर गांधी जी भी बैठे होते। लेकिन देखिए सर, इसकी स्थिति, इस बिल्डिंग की स्थिति इतनी बद से बदतर है कि इससे कहीं एक गांव का एक जो मंदिर होता है वो कहीं इससे ज़्यादा अच्छा होता है, इससे ज़्यादा लग्जरियस होता है। लेकिन जिन्होंने हमारे देश के लिए इतने बड़े अपना पूरा जीवन का बलिदान किया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी पूरे जीवन की आहुति दे दी, उसके पैतृक आवास के, उसकी जो इतिहास है, उसके इतिहास को मिटाने का कहीं न कहीं प्रयास किया जा रहा है। आज पता नहीं हमारे देश के लिए कितनी सारी बजट, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए सारी बजट पास होती है, लेकिन क्या एक बजट राजेंद्र प्रसाद जी के लिए नहीं, इनके पैतृक आवास के लिए नहीं किया जा सकता है? और देखिए, आप बड़े बड़े चुनाव में वादा करिएगा, लेकिन बताइए, प्रशांत किशोर जी हो गए, चाहे आरजेडी हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए। आप तो नीतीश कुमार बहुत बड़े बड़े पर्यटक स्थल बनवाते हो, आप कभी आइए राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास पर, देखिए स्थिति क्या है। और देखिए, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा, आइए कैमरा मैन इधर दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये स्थिति, पूरा दीवार को दिखाइए, पूरा दीवार से पूरा दीवार ढह रहा है, पूरे से पूरे चरमरा गया है। और यहाँ देखिए, ये खिड़की है, ये खिड़की टूटी हुई है। ये इससे क्या प्रतीत होता है? आप क्या करना चाहते हैं भारत के इतिहास के साथ? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो पैतृक आवास है, देखिए खिड़की टूटी हुई है, क्या करेंगे आप बताइए? और आगे मैं लेकर चलता हूँ। यहाँ पर ना कोई गार्ड है, ना कोई रख रखाव करने वाला है, पता नहीं यहाँ क्या होगा नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई इसे तोड़ के चले जाए, फोड़ के चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी करना है वो कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। पूरे के पूरे बर्बाद करने पर कहीं न कहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो पैतृक आवास है, इनको, इनके इतिहास को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दीवार को दिखाइए सर, देखिए इस दीवार को देखिए कितनी जर्जर स्थिति है। चलिए और आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या सुविधाएं हैं। ये बरामदा है, आप आइए नीतीश कुमार जी, कभी आइए यहाँ पर, देखिए इनको बनाइए, आपके पास बजट है, आप ये चीज कर सकते हैं। यहाँ पर पर्यटक स्थल बनाइए, यहाँ से कमाई होगी। लेकिन नहीं, सरकार का ध्यान यहाँ नहीं है, क्योंकि इनके चाहने वाले कम लोग हैं, इसीलिए आप इसको वोट बैंक का में इसीलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। और देखिए, ये कमरा है, कुछ यहाँ पर उनके अवशेष भी रखे हुए हैं। अब देखिए, इसके अंदर आइए, इसके अंदर बिल्कुल लाइट नहीं है। अब बताइए कितने जगह है जिसपे आप बेफालतू खर्चा करते, चुनावी वादा करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो पैतृक आवास है, उनका कुछ अवशेष रखा हुआ है, उसमें बिजली तक नहीं है। बताइए कितनी शर्म की बात है, बिल्कुल शर्म की बात है। देखिए, ये दीवार पूरा जर्जर है, पता नहीं है कब ढह जाए। मैं यहाँ पे आया हूँ, पता नहीं अभी ये दीवार गिर जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं ये कहूंगा भारत सरकार से, बिहार सरकार से कहूंगा कि अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आइए एक बार यहाँ पर विजिट करिए, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो इतिहास है वो कहीं न कहीं दबने जा रही है, इतिहास से खत्म हो जाएगा इस जीरादेई से। तो आप आइए और इसके लिए भी एक बजट निकालिए, इसको भी पर्यटक स्थल बनाइए, जहां से हमारे बिहार का विकास हो सके और बिहार का बजट में ज्यादा से ज्यादा इस पैसे से योगदान हो सके। यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि क्या स्थिति है यहाँ का, कैसा है। सर, क्या लगा यहाँ आके आपको? हम तो बहुत उम्मीद लेकर आए थे कि बहुत अच्छा होगा जी जी, लेकिन सरकार की तरफ से इस पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पूरी बिल्डिंग यहाँ की गिर रही है, जर्जर स्थिति में है। और इतने बड़े ओहदे, मतलब इतने बड़े व्यक्ति के लिए जो चीज़ होनी चाहिए सरकार के द्वारा, वो सब कोई भी यहाँ मुहैया नहीं कराई जा रही है। जी जी, सारा पैसा गलत जगह में लगाया जा रहा है। जो ज़रूरत की चीज़ है उस पर उनका कोई भी ध्यान नहीं है। सर, आने के बाद से बहुत ही हमको वो मिला है, असंतोषजनक हमको मिला है। हर चीज़, कोई भी चीज़ बढ़िया नहीं मिली जी, बढ़िया नहीं मिली। और सर, यहाँ पर आए तो देखें कोई गार्ड वगैरह है यहाँ पर? कोई देखभाल भी यहाँ पर लोगों से सुनने में मिला कि 2 लोग आते हैं इसका देख रेख करने के लिए, एक पछुकी से आते हैं, कहीं और से आते हैं, लेकिन किसी का यहाँ पता नहीं है। और एक भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, जिसको जो आना है आएगा, घूम कर जाएगा। और यहाँ भी जो बागान भी लगा हुआ है उसकी भी देख रेख के लिए यहाँ सिर्फ लोग पैसा उठा रहे हैं बिहार सरकार का, और कोई भी ध्यान राजेंद्र प्रसाद जी के ऊपर नहीं दिया जा रहा।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव ऑल इंडिया न्यूज़ के लिए। और सर मैं ये निवेदन करूंगा नीतीश कुमार जी, आप एक बार यहाँ जरूर आइए। आप बहुत जगह जाते हैं, आप बहुत पुल बनवाते होइएगा, बहुत मंदिर बनवाते हैं, लेकिन एक बार यहाँ भी आइए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो पैतृक आवास है, भूमि है, इनको एक मंदिर से कहीं ज़्यादा बजट में बना करके और इस बिहार को सफल पूछिए